कुछ दिन में मुझे ऐसी बीमारी लगने वाली है कि मेरा शरीर ऐसा सड़ेगा, मेरा शरीर में पीप निकलेगा, मेरा शरीर बहुत कूड़ी हो जाएंगे, मेरा हाथ पैर में कूड़ी हो जाएंगे, पूरा शरीर में कूड़ी बीमारी हो जाएंगे और चमड़ी निकलेगा, पीप निकलेगा, रक्त निकलेगा, ऐसी हालत होने वाली है मेरी। तो मेरा 10,000 चेला है, 10,000 चेला में ऐसी समय में मेरी कौन सेवा करने वाला है? ऊंचा हाथ करो करके ऊंचा हाथ करवाने लगा है तो 10,000 चेला की सबकी मुंडी नीची हो गई, कोई भी ऊंचा हाथ करने के तैयार नहीं है। गुरु तीनों गाली कही कि 10,000 चेला से मारा बाकुल मारे असली बीमारी लागसे इनका तो तुम में वार न सकती। सब घना काम पाया पड़े, घना काम मारी सेवा करे, फल फल लावे खवड़ावे, काजू बदाम लावे ना प्रिया बाकुल हौसलो वक्त मारा आवसे तेत्या सेवा करने कोण तैयार से? 10,000 चेला उमा कोण मारी सेवा कर सकते? ऊंचा हाथ करू गुरु पूछलो ती सब नेता भावले बोला अरे हौसला मा कोण करने बोला हतरी हतरी गुरुन आजबाज सैन्य सेवा करें तारो सर्जा से कौन सेवा करने कि तिम्रो मन के अंदर हृदय के अंदर तिम्री मध्यम वाणी बोलने बाज गई नेचा भावने फायदे से। बोलो प्रभु जी गुरु हरिहर सिंह बाबा की, बोलो कर्ण गुरु जी की। ते नेचा भाव लगला, नेचा भाव लगला तो 10,000 चेला में एक चेल ऊंचा हाथ कर दे, एक चेल ऊंचा हाथ कर दे। तीनों गाजे कही कि हे शिष्यों ये सबसे नीचे मुंडी कर लिए लेकिन तुम ऊंचा हाथ कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी अवस्था में तुम मेरी सेवा कर सकते हैं क्या? हाँ गुरुदेव तुम कुछ भी हो जा लेकिन मैं आपकी सेवा कर लूंगा और मैं करते रहूंगा। ते गुरुदेव कह दिलो ऊंचा हाथ करी, हे सुनो शिष्यों 10,000 चेला में एक मेरा चेला है, बाकी सब हेला है। बोलो गुरु हरिहर सिंह बाबा की, बोलो कालू गुरु जी की। गुरु को का है कि एक 10,000 में एक कुछ चेलू निकली मारन बाकी तो सब हेला से हेलगा बोल गया नेचा मुंह को वाला दादा तीच कोई कि 10,000 चेला का जो छोड़ दे दो तुम 10,000 चेला तुम्हारे आश्रम समाओ, तुम्हारे जो कार्य जो ग्रस्त समाओ, लेकिन मेरा चेला एक है, मैं उसको लेके कुछ जंगल में जाना चाहता हूँ, एकांत में जाना चाहता हूँ और मेरी ऐसी पीड़ा होएंगे, मेरे के ऊपर लोग हंसेंगे, मेरे ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाएंगे, इसलिए मैं ये आश्रम छोड़ के कुछ घने जंगल में एकांत में जाना चाहता हूँ। ये आश्रम तुम संभालो, ये आश्रम भी लोभी रहेंगे और तुम भी लोभी रहेंगे और लूट मार का धन खाएंगे, आश्रम दान का धन लूट कर खाने की तुम्हारी आदत रहेंगे, इसीलिए मेरे को ये ऐसी आश्रम नहीं होना करके दीपक नाम का चेला है उसको लेके जंगल में चला गया। बहुत बड़ा जंगल में जाके मोटे जंगल में जाती जाइने होते एक नदी होती, तीन नदी किनारे एक कुटिया बनाए रही और कुछ दिन के बाद थोड़ी दिन के बाद तीना गाजे बीमारी लग गई, बीमारी लग गई, शरीर सड़ने बाज्यो, हाथ पाए चामड़ा हिटने बाज्या, पीप निकलने बाज्यो, तेरे गंदगी बहने बाज गई। दीपक नामन चेलू तीना गाजे गुरु गाजे जो सबसे हाथेर गवा में जो नाकने जो छाल सब कहीं फेंको तो टोवाल तेरे से साफ कर देतलू और हथली ले जातलू, गंगा में तीना गाजे स्नान कराई लावतलू, पशु कुटिया में बैठा देतलू। ये सेवा करते 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 कोई दाड़ा बीत्या अने तीना कुटिया आश्रमन अगो महादेवन मंदिर हतु, शिव भगवान मंदिर हतु, तीना मंदिर में भी एक दाड़ो भी दीपक नाम शिष्य गयु नहीं, कहानी गयु तीना काजे गुरु सेवा अगर मंदिर में जाए मारा गुरु सेवा रह जासे ती तेरे करता मैं गुरु सेवा छोड़ी मंदिर में नहीं जातु, ती गुरु ही साक्षात पार ब्रह्मा से, गुरु भगवान गुरु जो कुछ से, गुरु परमात्मा से। अगर गुरु भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो
गुरु उसको मना लेंगे, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाएंगे तो कौन उसको मनाने वाले नहीं है। शिष्यन मन में ऐसा आवलो कि कहलो से कि गुरु हरि रुष्ट हुए, शिव रुष्ट हुए, ब्रह्मा रुष्ट हुए तो गुरु मनाएगा उसको शिष्य के लिए। लेकिन गुरु रुष्ट हो जाएंगे, गुरु नाराज हो जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु भी गुरु को नहीं समझा सकते हैं कि तुम तुम्हारे शिष्य को माफ कर दो, नहीं कह सकते हैं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु से भी पार गुरु पार ब्रह्म है। तेरे करता चू गुरु सेवा नहीं छुड़ियो और पूरा दाना सेवा कर लो तो पूरी सेवा होने के बाद तेरी पूरी परीक्षा पास हो गई थी और पूरी सेवा हो गई थी। एक दाहड़ो गुरुदेव का जे उनको आने नहीं गई लो और नदी में उनको पशु लाविन में दे दो अने औतन पशु चो उंगौने गई लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए तेरा सामने और तीनों देवता प्रकट है कहला हे दीपक तुम ऐसा श्रेष्ठ और प्रिय शिष्य है गुरुदेव का, इसलिए हम तुम्हारी भक्ति देख के और तुम्हारी भक्ति और जप और तप और तुम्हारी सेवा देख के बहुत प्रसन्न हुआ है, बहुत हम खुश हुए हैं, इसलिए हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं साकार रूप में। तुम जो चाहे वो हमारे पास मांग सकते हैं, तुम जो वरदान चाहे वो हम दे सकते हैं। तो दीपक नाम जो शिष्य कहने लगियो हे गुरुदेव कि मैं तो गुरु का सेवक हूँ और मैं तो गुरु जो कहता है वो करता हूँ, वो जो गुरु चाहता है वो मैं ला के देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तो एक दिन भी तुम्हारा नाम की गुणगान गाया नहीं है। मैं तुम्हारे पास वरदान कैसे मांगू? मैं वरदान मांगने बहुत मुझे लज्जा आ रही है, मैं वरदान नहीं मांग सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ वरदान नहीं चाहता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता कहने लगे जो गुरु की सेवा करते हैं वो हमको बहुत प्रिय है, वो बहुत अच्छा लगते हैं, इसलिए तुम्हारी गुरु की सेवा देख के हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, मांग लो तुम जो चाहे वो मांग ले, हम देने तैयार है। तो शिष्य बोले देख ठीक है तुम ऐसे कह रहे हैं तो हम हमारे गुरु से आज्ञा ले लेते पहले, बाद में हम तुम्हारे से वरदान लेंगे। तो गुरु का जो पूछने आज्ञा मांगने गए लो हे गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु कहला कि आम तीन लोगों मालिक आमा गया, 14 भवन मालिक आमा हो गया, ती तारे गुरु आज्ञा लेने का जरूरत है, गुरु आज्ञा लेने जरूरत नहीं, तो गुरु आज्ञा मान लो, गुरु आज्ञा नहीं ले ते भी तारी जरूरत नहीं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता त्रिलोकी देवता से आम गुरु कथा भी मोटा तो तू गुरु आज्ञा लेने जाने कही तू गांडू नहीं आई गयो, तू मांगी ले हमारे पास सब परीक्षा लेते तेरे तिसु कहतलो नहीं मैं जलमन वचन आपलू से कि गुरु आज्ञा पालन करिस गुरु जो कहिस मैं करिस कहलू, अगर गुरु आज्ञा बिना तुम्हारे पास वरदान नहीं दी सकलू, मैं ये वरदान वचन मारो निजुए बाखुन में गुरु आगर गुरु आज्ञा आप दसे कि मैं तुमरे जो वरदान ली, गुरु आज्ञा नहीं आपे तो तुमरे जो वरदान नहीं लो मैं पूछी ना हो करें तीनों का होते पूछने आवलू गुरु कुटिया में आई तो गुरु का आगे देखी तो गुरु तो कहीं बीमारी नहीं, गुरु पहले तो पुठी तो कुटिया में फिर शिष्य देखी बंगला कि अतरा दाहना तेरा शरीर में सड़ लागली हती, फिर नहीं क्यों तो चामड़ा नहीं क्यों था, मैं नंदे गई पोछाओ तो वार लुट ले जो मेरी चमत्कारी काम है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेशन शक्ति से मार गुरु शरीर शुद्ध और पवित्र ही जो तीनों का कहते है गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आया है और मुझे कह रहे हैं कि तुम वरदान ले लो, तुम जो चाहे वो मांग सकते हैं, लेकिन मैं उनके पास वरदान नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। क्या कहो उसको, क्या उत्तर दूं मैं? तुम जो बताएगा वो मैं उसको सामने जाके उत्तर दे दूंगा। गुरुदेव तुम आज्ञा दो। गुरु ने कहा कि देखो तुम ब्रह्मा विष्णु के सामने जाके तुम्हारी भक्ति देख के तुम्हारी सेवा देख के वो प्रसन्न हुआ है, तुम जो मांगे वो तुम मांग सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊं, तुम्हारी
भक्ति में, तुम्हारी भक्ति का मूल मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी भक्ति की तार भक्ति की मौत मैं नहीं कर सकती हूँ। तीन पाह मांगने तू जो मांगने लगे सो मांग ले जी, मैं कोई आज्ञा नहीं देती तो हाँ बाकुन मारे तरफ होती आज्ञा से तारी इच्छा अनुसार तो तीन पाह मांग ले जी, जा करे मुकेलू तो पछाउलू ब्रह्मा विष्णु महेशन चरण आविन दंडवात प्रणाम कर लो। दंडवात प्रणाम करने के बाद कोई तीनों काजे, हे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी मालिक है तुम, मैं ये चाहता हूँ, मैं वरदान नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो वरदान हमको दी देना। तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो वरदान हमको दी देना। मैं तुम्हारे पास वरदान मांगने का वचन नहीं देता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, हे दीपक तुम क्या है ऐसा शिष्य, तुम गुरु का भी दिल जीत लिया और हमारा भी दिल जीत लिया। तुम्हारा नाम ऐसा हो जाएंगे जन्म जन्म तक तुम कुल दीपक रहेंगे, तुम्हारा कुल दीप के नाम से पूजा होंगे, तुम्हारा अखंडा दीप नाम से पूजा होंगे, तुम्हारा अखंडा नाम रहेंगे। तो इसीलिए वहीं से अखंडा नाम का प्रचलित हुआ, तुम्हारा अखंडा दीप नाम रहेंगे। तुम्हारे जग में पूरी ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम का दीप जलेगा। इसलिए गुरु की सेवा करना है तो ऐसी सेवा करना कि जन्म जन्म तक दीप बुझ नहीं सकेगा और एक दिया दूसरा दिया को भी जला देगा। ऐसी शक्ति संपन्न रखना चाहिए। तेरे करता कि भाई और बहनों और बहन लोग कि मारो ये कौन से कि मैं एक छोटी सी गृहस्थी बात देखा लो कि घर बात काई कहनो क्यों सो कहे कि जी महिला घर में लक्ष्मी आपनो काजे